चलते हैं स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए एवं बताइए। दशमलव प्रसार हमें इनके लिखने हैं, ठीक है। और ये भी बताना है कि ये शांत हैं, ठीक है। शांत हैं, इसके दशमलव प्रसार शांत ही होंगे, तो हमें दिखाना है कि ये कैसे हैं, शांत भी है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप सामने है 13 तो लिख लेते हैं माना x बराबर कितना आ गया 13/125, ठीक है। अब यहां लिखेंगे हर के अभाज्य गुणनखंड। हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर, हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो हर कितना है इसका 125। तो 125 के अभाज्य गुणनखंड 2 से नहीं होगा, ये 3 से भी नहीं होगा, 5 से ही होगा। और 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। इसके अभाज्य गुणनखंड आए हैं 5 गुणा 5 गुणा 5 बराबर 5 की पावर 3, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी इसका हमें दशमलव प्रसार लिखना है, ठीक है। और दशमलव प्रसार लिखने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके हर को दशमलव प्रसार लिखने के लिए किसी भी नंबर का दशमलव प्रसार लिखना है ना, तो दशमलव प्रसार लिखना है और बताना है ये शांत भी है। क्योंकि किसी भी ऐसे क्वेश्चन में दशमलव प्रसार को लिखने के लिए आपको उसके हर को, जो भी क्वेश्चन देगा उसके हर को 10 की घात के रूप में बनाना पड़ेगा, ठीक है। और 10 की घात जब बनता है जब उसके अंदर 5 और 2 आता है। मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि कोई भी परिमेय संख्या शांत होती है यदि उसका हर इस रूप का होता है। तो इस रूप का मतलब क्या होता है? 5 दूनी कितना होता है 10। इसका मतलब होता है उसका हर जो है 10 की घात के रूप का हो। इसका मतलब ये होता है कि 5 दूनी कितना होता है 10। इसका मतलब यह है कि उसका हर कैसा हो 10 की घात के रूप में हो, 10 की कुछ ना कुछ घात होनी चाहिए। तो हम इसको अब कैसे लिखेंगे? तो इसको समझो यार, ऐसे लिख लो x बराबर 13 ये कितना है 5 की पावर 3, ठीक है। 125 से गुणनखंड कितना है 5 की पावर 3। अब हमें इसे 10 की घात के रूप में लिखना है। तो 10 की घात के रूप में लिखने के लिए यहाँ 2 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे 2 की पावर यहाँ कितनी 3 से ही ऊपर गुणा कर देंगे और 2 की पावर 3 से ही हम ऊपर गुणा कर देंगे। यहाँ लिखना पड़ेगा हर को 10 की घात बनाने के लिए 2 की पावर 3 से अंश व हर में गुणा करने पर, ये आपको लिखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे हमने 2 की पावर 3 ही क्यों लिया, 4 क्यों नहीं लिया, 5 क्यों नहीं लिया, 2 तो आप लोग समझ गए होंगे 2 क्यों लिया, क्योंकि 5 दूनी 10 बनाना है, 2 तो यूं लिया। अब 2 की पावर 3 ही क्यों लिया, 5 6 7 और क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ जितनी पावर होगी ना उतनी पावर आपको यहाँ लेनी पड़ेगी, जितनी घात यहाँ होगी उतनी ही घात यहाँ लेनी पड़ेगी। तो 2 की पावर 3 से ऊपर भी, अंश में भी और हर में गुणा कर देंगे। तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 13 गुणा 2 की पावर 3 कितना होता है 8, और नीचे कितना बन जाएगा? ये नीचे बन जाएगा 5 दूनी 10, 10 की पावर 10 की घात 3, और ये कितना बन जाएगा यहाँ पे 13 की 8 में गुणा कर देंगे। अगर हम 13 की 8 में गुणा कर दो तो कितना बन जाएगा 24 से जो गया 2, 104/10 की घात 3 का मतलब है 1 2 3 3 जीरो, कितनी जीरो 3 जीरो। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा आएगा? कितनी जीरो है नीचे 3 जीरो है, तो दशमलव कितने अंक के बाद लगेगा 3 अंक के बाद 1 2 3, तो आ जाएगा 0.104। ये तो आ गया इसका दशमलव प्रसार, ठीक है। और दशमलव प्रसार है और ये कैसा है? शांत भी है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। खत्म हो गया, ठीक है। भाग क्या हो गया? खत्म हो गया। तो ये कैसा है? शांत भी है। तो हमें इस क्वेश्चनों में इनके जो है दशमलव प्रसार लिखने हैं, और दशमलव प्रसार लिखने के लिए आपको इसके हर को 10 की घात के रूप में बनाना पड़ेगा। 10 की घात के रूप में बनाने के लिए नीचे 5 और 2 दोनों को आना जरूरी है। तो या तो आ गया इसका दशमलव प्रसार, और ये कैसा है? शांत भी है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब 2 देख लेते हैं। 2 कितना है 1 4
5/8/625, ये है 2। ठीक है, और तीसरे क्वेश्चन को इसको यहाँ लिख लेते हैं साइड में, जिससे कि हमें काफी जगह मिल जाए। ये इसका तीसरा क्वेश्चन है, और यहाँ से इसे रफ कर देते हैं और इसे लिख लेते हैं। माना x बराबर कितना था, 1, 4, 5, 8, 8/625, ये था इसका सवाल नंबर 2। तो ये हमें इसको दशमलव प्रसार लिखना है और बताना है कि ये भी कैसा है, शांत है। तो यहाँ पे लिखेंगे हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो कितना है 625। तो 625 के अभाज्य गुणनखंड किससे होंगे, 5 से ही होंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, और 5 पंजे 25, और 5 एकम 5। तो ये आ गया 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, तो ये कितना आ गया 5 की घात 4। ठीक है, अब इसे उठाते हैं। x बराबर कितना है, 1, 4, 5, 8, 8/5 की पावर 4। अब देखो इसके हर को मैंने बनाना है 10 की घात के रूप में, तो 10 बनाने के लिए 5 और 2 दोनों का होना जरूरी है, लेकिन यहाँ 5 है लेकिन 2 नहीं है, तो 2 की पावर कितने से गुणा करेंगे, इतने से। 2 की पावर 4 से ऊपर गुणा करेंगे, गुणा 2 की पावर 4 से नीचे गुणा करेंगे। यहां लिखेंगे हर को 10 की घात बनाने के लिए 2 की पावर 4 से अंश व हर में गुणा करने पर ऐसा करने से क्या होगा, ये 1, 4, 5, 8, 8 गुणा 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और नीचे कितना आ जाएगा 10 की पावर 4। अब 16 की इसमें गुणा करनी है, और 16 की इसमें गुणा करके लिखना है हमें 10 की पावर 4। तो 16 की इसमें गुणा कर सकते हैं आप। 16 की इसमें गुणा करके कितना आएगा, आप इसकी 16 में इसमें गुणा कर लेना, जो भी संख्या आएगी गुणा 16 बटे नीचे कितना लिखा है 10 की घात, 10 के आगे कितनी जरूर लेंगी 4, 1 2 3 4। आप क्या करना बच्चों, 16 की इसमें गुणा कर लेना, और जो भी आंसर आएगा उसमें 4 अंक के बाद दशमलव लगा देना। पीछे से गिनते हैं अंक हमेशा याद रखना, 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव लगा देना। तो इसका जो है दशमलव प्रसार कैसा आ जाएगा, वो आप लिख दोगे, और वो हो जाएगा, और वो कैसा भी होगा, शांत भी होगा, और वो कैसा भी होगा, शांत भी होगा। 16 की इसमें गुणा करके जो भी आपका आंसर आए उसमें पीछे से 4 अंक गिन करके, 4 अंक गिन के दशमलव लगा देना, और वो शांत भी होगा, और दशमलव प्रसार भी हमने उसका लिख दिया। अब चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कितना है 49 बटे x बराबर, तीसरा क्वेश्चन है 49 बटे 500। तो यहां पे लिखेंगे हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर, इस बार हर कौन है, यहां पर हर है यहां पर 500। तो 500 को तो हम कैसे लिख सकते हैं, 5 गुणा 10, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2, ऐसे लिख सकते हैं। 5 पंजे 25, पंजे 125, और 125 की हम 4 में गुणा करेंगे तो आ गया 500। तो ये आ गया 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा x बराबर 49 बटे 5 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 2। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर जो है 5 और 2 दोनों तो आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इनकी घात कैसे नहीं है, समान नहीं है। घात समान भी तो होनी चाहिए, जब भी तो 10 की घात हम 1 से लिखेंगे ऊपर, लेकिन यहाँ 3 आ रही है, यहाँ 2 आ रही है, तो हम क्या करेंगे, 2 की घात कितने की गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे 1 से। 2 की घात ऊपर से 2 की घात 1 और 2 की घात 1, हर को 10 की घात बनाने के लिए 2 की घात 1 से, 2 की घात 1 से अंश में हर में गुणा करने पर, 2 की घात 1 से गुणा करने पे क्या होगा, 2 येरी और 1 येरी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यहाँ x बराबर कितना आ जाएगा, 2 की उसमें गुणा कर दो 98 बटे
ये कितना आ जाएगी 5 की पावर 3 गुणा 2 की भी पावर कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि घात क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। जब आधार 1 से होता है तो घातें जुड़ जाती है, 2 और 1 3। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 98 बटे 10 की घात 5 दूनी 10 की घात 3। तो ये आ गया 98 बटे 10 की कितनी बार जीरो लगानी, 1 के आगे कितनी जीरो लगानी 3, क्योंकि घात कितनी है 3। अब पीछे से गिनेंगे हम कितने अंक, 3 अंक, लेकिन हमारे पास कितना अंक है, 2 ही अंक है। तो एक अंक हम अपने पास से बना लेंगे, किसको, 0 को। तो 1 2 3, तो ये आगे इसका दशमलव प्रसार 0.098। तो ये तो आगे इसका दशमलव प्रसार, ठीक है। और ये कैसा है, शांत भी है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में दशमलव प्रसार भी लिख लेते हैं और शांत भी लिखना। तो दशमलव प्रसार लिखने के लिए आपको हर को 10 की घात के रूप में बनाना पड़ेगा। 10 की घात के रूप में बनाने के लिए हर में 5 भी होना चाहिए, 2 भी होना चाहिए और दोनों की घात समान भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। नीचे दर्शाए गए दशमलव प्रसार के निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। ये बताना है कि ये संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके हर के अभाज्य गुणन के बारे में भी हमको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है हमें, 0.120 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो ये कैसा है स्टूडेंट, इसमें जो है ये खत्म नहीं हो रहा है इसका भाग, और ना ही इसमें कोई अंक एक खास नियम के द्वारा पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये कैसा है, आप लिख देना, यह एक अशांत क्या होगा, अनावर्ती, अशांत अनावर्ती, अशांत व अनावर्ती है। अतः यह एक परिमेय संख्या नहीं है। मैंने आपको बताया था जो अशांत आवर्ती या अनवसानी आवर्ती होती है वो कभी भी परिमेय संख्याएं नहीं होती। क्यों, क्योंकि उनको P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो यह परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि इसे P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये एक परिमेय संख्या नहीं है, इसको P बटे Q के रूप में भी नहीं लिखा जा सकता। जब इसे P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता तो इसके हम हर के अभाज्य गुणन के बारे में भी नहीं बता सकते। तो ये तो आ गया दूसरे पहले का आंसर, इतना ही होगा सिर्फ। दूसरे पे चलते हैं। दूसरा कितना है, 43.123456789, बस इतना ही खत्म हो गया। तो इसको हम हटाने के लिए कैसे लिखेंगे, 43 आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसका दशमलव हटाने के लिए नीचे कितनी जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये कितना आ गया, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे 10 की घात कितनी आ गई, 9, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे 5 गुणा 2 की पावर 9 भी लिख सकते हैं इसे, क्योंकि 5 दूनी 10 होता है, 9 हो गया। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे 5 की भी पावर 9 गुणा 2 की भी पावर 9। जो बाहर रखी होती है पावर वो दोनों की हो जाती है, ठीक है। तो ये कैसा एक परिमेय संख्या है। क्यों है परिमेय संख्या, क्योंकि इसको P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। देखो ये P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है नहीं, तो इसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहां पे लिख देंगे यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे P बटे Q अंश बटे हर के रूप में
लिखा जा सकता है। ठीक है, इतना तो हमने बता दिया कि परिमेय संख्या है या नहीं है। ठीक है, अब इसके हर के बारे में बताएंगे। इसका हर जो है वो 2 की घात m गुणा 5 की पावर n के रूप का है। ठीक है, और इसका हर, इसके हर के अभाज्य गुणनफल, अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की पावर n के रूप के हैं। ठीक है, इसके हर के, इसके जो हर के अभाज्य गुणनखंड है वो 2 की घात n गुणा 5 की पावर n के रूप के हैं। और यहाँ पर m बराबर कितना है 9 और n बराबर भी कितना है 9, दोनों m और n दोनों कितना है 9 और 9 है। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। अब तीसरी की ओर चलते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ये ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने 9th में भी करेंगे। इसमें मान लेते हैं x बराबर, माने x बराबर कितना है जिसमें बार होता है। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने 9th में भी किए होंगे बार। तो इसका मतलब क्या होता है 2 7.1428557 का मतलब होता है ये अंक दोबारा रिपीट होता है। 1428557 बार का मतलब होता है जिन नंबर पे बार लगा हुआ है वो नंबर का बार बार क्या हो रहा है पुनरावर्ती। तो समीकरण नंबर 1, तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 में 10 की पावर कितने से गुणा करता है, जितनी संख्या पे बार होता है 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6 से गुणा करने पर, इसमें गुणा करें 10 की पावर 6 से, तो इधर इधर कितना आ जाएगा 10 की पावर 6x बराबर, दोनों तरफ करेंगे इधर भी और इधर भी। जब इधर गुणा करूंगा तो 10 की पावर 6x, जब इधर गुणा करूंगा 10 की पावर 6 का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6, इससे गुणा करनी। जब मैं इससे इधर गुणा करूंगा तो ये दशमलव कितने अंक खिसक जाएगा, इधर इतने अंक खिसक जाएगा जितने इसमें 0 है, 1 2 3 4 5 6। तो ये कहां जाएगा 2 7 1 4 2 8 5 7। तो ये दशमलव यहां से खिसक के कितने अंक इधर खिसक जाएगा जितनी 0 होती है, 1 4 2 8 5 7, ऐसे ही चलता रहेगा डॉट डॉट डॉट। समीकरण नंबर 2 ऐसे तो करते थे 9th क्लास में। अब क्या करते थे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 को समीकरण 1 में से घटा दो। तो यहाँ ऊपर तो लिखेंगे हम 1 2 3 4 5 6x, ऊपर तो लिखेंगे हम समीकरण 2 और नीचे लिखेंगे हम समीकरण 1। यहाँ कितना है x बराबर 27.1428, इसे ऐसे लिख लो यहाँ 1 4 2 8 5 7 और डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही क्या हो रही है इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो घटा दो, तो यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस, तो इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये कितना है का 2.5 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख है। तो कितना बचेगा, ये कितने 9 आएंगे 1 2 3 4 5 5 9 आएंगे, इसमें कितने 9 आएंगे 5 9। अब इधर ये इसमें से जाएगा 0, ये इसमें से जाएगा 0, ये सब इसमें से जाएंगे तो कितना बचेगा 0 हो जाएंगे। दशमलव के बाद के सारे कितना हो गए 0, और 7 में से 7 गया 0, 5 में से 2 गया 3 और बाकी का ऐसे ही आ जाएगा 8 2 4 1 7 2, और दशमलव के बाद के 0 जाएंगे, उसकी कोई मतलब नहीं रहा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 7 1 4 2 8 3 0। ये गुणा कर रहा है उधर, भाग क्या करेगा जाके भाग 1 2 3 4 5, और ये किस रूप का बन गया p बटे q के रूप का बन गया। तो ये क्या बन गया फिर एक परिमेय संख्या बन गई। किसके रूप का बन गया, अतः यह p बटे q के रूप का है। और जो p बटे q के रूप का होता है नंबर को क्या हो जाता है परिमेय संख्या।
इसलिए यह परिमेय संख्या है। ठीक है, ये बताना है इसमें परिमेय है या नहीं है, तो ये तो परिमेय संख्या है। अब इसके हर के बारे में बताना है, हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में। इसके हर के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, देखो इसके हर के अभाज्य गुणनखंड जो है वो 2 की घात m गुणा 5 की पावर n के रूप के नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि 10 नहीं आ रहा है यहाँ। या तो 10 आए, 1000 आए, और 10,000 आए, 1 लाख आए, या 10 लाख आए, जब ही इसका इस रूप का बनता है, क्योंकि 5 दूनी 10 होता है, यहाँ 10 है ही नहीं। अतः हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की पावर n के रूप के नहीं होंगे। ठीक है, तो इतना हमको लिखना था इस क्वेश्चन में। तो ये आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। अब इसकी वो रह गई है हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज बोलते हैं जैसे, ठीक है, वो कर लेंगे हम। बाकी तो एक्सरसाइज की सारी भी पूरी होगी तो वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है स्टूडेंट, वीडियो अच्छी लग रही हो अगर आपको तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन यानी थम्स अप के बटन को बिल्कुल भी दबाना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट।